15 प्रारंभ होते हैं। पेज नंबर 32 है। हाँ, श्रोतार्थीगण ध्यान दें, कल हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर 1 से लेकर के 25 कारिकाओं तक की पीडीएफ फाइल भिजवाई थी। शिल्पा जी, हाँ पहुंची, आपके पास पीडीएफ पहुंची थी कल? ठीक, उसमें हमने कारिकाओं का उच्चारण करवाया था, कारिकाओं का शब्दार्थ भावार्थ ये सब कुछ भेज दिया था। उसी में अब कारिका नंबर 15 देखते हैं। कारिका नंबर 15 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़ेंगे। अब कारिका नंबर 15 की उत्थानिका दे रहे हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से 7 भंगों का निरूपण करके अग्रिम कारिका द्वारा, अग्रिम अर्थात आगे की कारिका 15 द्वारा प्रथम और द्वितीय भंगों में नए योग को दिखलाते हुए आचार्य कहते हैं। ये आपकी नवीन पुस्तक में पेज नंबर 32 है, कारिका नंबर 15 है। कारिका 15 सदैव सर्वं को निच्छेद, सभी लोग पढ़ेंगे। सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, स्वरूपादि चतुष्टयात्, सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासान, असदेव विपर्यासान, विपर्यासान न चेन्न व्यवतिष्ठते, न चेन्न व्यवतिष्ठते, व्यवतिष्ठते। हाँ, एक बार सब लोग ध्यान से पढ़ें, कैसे पढ़ना है। सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासान न चेन्न व्यवतिष्ठते। सभी से पढ़ते बन जाएगा कारिका नंबर 15। चलो, एक कारिका नंबर 15 शिल्पा जी पढ़ के सुनाएंगी। जी, वंदना भैया जी। सदैव सर्वं को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासान न चेन्न व्यवतिष्ठते। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसका अपन पहले शब्द विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। सत एव, सदैव से निकल जाएगा सत एव, सत था और एव आ गया, ता का दा बना दिया, तीसरा अक्षर कर दिया, स्वर के आने पर प्रथम को तृतीय कर दिया। सत एव यानी सदैव। सर्वम कहां से बना दिया, को। नेक्षेत ना इच्छेत, नेक्षेत मतलब का ना इच्छेत। स्वरूप आदि, स्वरूप आदि में निकलेगा स्वरूप आदि चतुष्टयात्। ये चतुष्टय शब्द था, उसका पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनाया तो चतुष्टयात् बन गया। अब नीचे असत एव, असदेव बना है, असत एव विपर्यासात, ता का ना बना दिया है, विपर्यासात ना चेत, ता का ना हो गया तो चेन बन गया है।
ना चेत ना व्यवतिष्ठते। ये अपन ने संधि विच्छेद किया है, पदच्छेद किया है। अब इन पदों का अर्थ देखें, शब्दार्थ। सत एव यानी सत स्वरूप ही, सत यानी सत स्वरूप, एव यानी ही। सर्वम, सर्वम यानी संपूर्ण पदार्थ, सर्वम यानी संपूर्ण पदार्थ, जगत में जितने पदार्थ हैं वो सब सत एव, सत स्वरूप ही हैं। का ने कौन, ना ने नहीं, इच्छेत यानी चाहेगा। कौन जीव ऐसा है जो सारे पदार्थों को सत्स्वरूप नहीं मानेगा? कैसे? स्वरूप आदि चतुष्टयात्, स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से, स्वरूप आदि चतुष्टय से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वरूप आदि चतुष्टय यानी स्वचतुष्टय कहलाता है। तो कहते हैं जगत के सारे लोग, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, ये सारे जीव संपूर्ण पदार्थों को स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से सत्स्वरूप ही मानते हैं। और असत एव, संपूर्ण पदार्थों को असत ही माना जाता है। विपर्यासात, इसके विपरीत, अर्थात पर उपाधि चतुष्टय की अपेक्षा से सारे पदार्थ असत रूप ही हैं। ऐसा ना चेत, यदि ऐसा कोई नहीं मानेगा तो ना व्यवतिष्ठते, कहते व्यवस्था ही नहीं बन सकती है। समझ में आया? इस कारिका नंबर 15 में ये बतलाने वाले हैं कि स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से समस्त पदार्थ सत स्वरूप ही हैं। पर रूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से समस्त पदार्थ असत स्वरूप ही हैं। इस बात को कौन स्वीकार नहीं करेगा? अर्थात सभी स्वीकार करेंगे। यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो वस्तु की व्यवस्था ही नहीं बन सकती है। वस्तु की व्यवस्था में दो भंग अभी बतलाए, एक सत और एक असत। सत बतला दिया, स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो सब सत स्वरूप हैं, और पर रूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से सारे पदार्थ असत रूप ही हैं। ऐसा कौन नहीं मानेगा? अर्थात सभी मानेंगे। अब तत्व दीपिका की व्याख्या मैं पढ़ रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई। प्रत्येक तत्व स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की इच्छा से सत है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से असत है। जितना भी चेतन या अचेतन तत्व है, जगत में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन अचेतन। इसीलिए कह दिया जीवम अजीवम दब्बम। अचेतन कहने से 5 आ जाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और चेतन कहने से जीव आता है। तो जितना भी चेतन या अचेतन तत्व है वह सब स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से सत है, और पर द्रव्य आदि की अपेक्षा से असत है। चाहे कोई लौकिक या परीक्षक, स्यादवादी हो या सर्वथा एकांतवादी हो, यदि उसका मस्तिष्क सुस्त है तो उसको ऐसा मानना ही पड़ेगा। जिस प्रकार तत्व स्वरूप आदि की अपेक्षा से सत है, उसी प्रकार पर रूप आदि की अपेक्षा से भी सत हो, तो चेतन और अचेतन में कोई भेद ही नहीं रहेगा। बतला रहे हैं कि स्वरूप आदि की अपेक्षा से हमने सत माना है, वैसे ही हम पर रूप आदि की अपेक्षा से भी सत मान लेंगे, फिर चेतन अचेतन में कोई भेद नहीं रहेगा। चेतन और अचेतन में ही क्या, चेतन और अचेतन तत्वों में भी परस्पर में कोई भेद नहीं रहेगा। और यदि तत्व परद्रव्य आदि की अपेक्षा की तरह स्वद्रव्य आदि की अपेक्षा से भी असत हो जाएगा तो सब तत्व शून्य हो जाएंगे। वस्तु यदि स्वद्रव्य की अपेक्षा की तरह पर द्रव्य की अपेक्षा से भी सत हो तो द्रव्य, हाँ आगे बढ़ा दें,
तो द्रव्य का कोई नियम नहीं रहेगा। घट पट हो जाएगा और पट घट हो जाएगा। और पर द्रव्य की तरह स्व द्रव्य की अपेक्षा से भी वस्तु असत हो तो जगत में किसी तत्व का सद्भाव नहीं रहेगा, सारे पदार्थ असत रूप ही रहेंगे। इसी प्रकार स्व क्षेत्र की तरह पर क्षेत्र की अपेक्षा से भी वस्तु सत हो तो किसी का कोई नियत क्षेत्र नहीं होगा। स्व काल की अपेक्षा की तरह पर काल की अपेक्षा से भी सत हो तो किसी का कोई नियत काल नहीं होगा। और स्वभाव की तरह पर भाव की अपेक्षा भी से भी सत हो तो किसी का कोई नियत स्वभाव नहीं रहेगा। कि जीव द्रव्य का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, पुद्गल द्रव्य जड़ स्वरूपी है, ये सारा भेद नहीं रहेगा। इसके विपरीत वस्तु यदि पर क्षेत्र की तरह स्व क्षेत्र की अपेक्षा से भी सत हो तो वस्तु क्षेत्र रहित हो जाएगी। पर काल की तरह स्वकाल की अपेक्षा से भी असत हो तो वस्तु काल रहित हो जाएगी, तथा परभाव की तरह स्वभाव की अपेक्षा से भी असत हो तो वस्तु स्वभाव रहित हो जाएगी। अतः वस्तु ना तो सर्वथा सत है और न सर्वथा असत है, किंतु स्वद्रव्यादि की अपेक्षा से सत है और पर द्रव्यादि की अपेक्षा से असत है। सभी लोग ध्यान दें, अभी हमने जो तत्व दीपिका की व्याख्या पढ़ी है बिल्कुल सरल व्याख्या है। इसमें सत और असत के बारे में बतलाया है। सत अने स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु अस्थि रूप है। सत यानी मौजूद विद्यमान और असत का अर्थ है अभाव। पर रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु असत यानी अभाव रूप है। मैं एक जीव द्रव्य हूं, अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से मैं सत रूप हूं। मैं ही जीव द्रव्य पर पदार्थों की अपेक्षा से मैं असत रूप हूं। एक आपके सामने नींबू रखा है और एक आपके सामने आम रखा है। नींबू अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है, क्योंकि नींबू का अपना द्रव क्षेत्र काल भाव उसके साथ है। वही नींबू में आम का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है तो उसकी अपेक्षा से वो असत रूप है। समझ में आ रहा है सभी को? सुनंदा जी, आ रहे भैया? हाँ, जो आज पढ़ा है, जो व्याख्या पढ़ी, वो समझ में आई सभी को? आ रही भैया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आज थोड़ी सी प्रकृति, हम सब लोगों के ऊपर प्रकृति का उपकार है। आज नेट वगैरह ठीक मिल रहा है? ठीक है भैया। हाँ ठीक है। कल तीन चार दिन क्लास डिस्टर्ब रही। कल से हाँ, कल से क्लास व्यवस्थित चालू हो गई थी। हाँ, शांतिनाथ जी पाटिल, सांगली से पाटिल जी। वंदना जी, मेरा ये है पुद्गल के बारे में हाँ। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? घट है, हाँ, घट के बारे में ये हाँ कैसा? ठीक। हाँ चलो, घट में हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करते हैं, ठीक है ना। घट यानी घड़ा, मिट्टी के पुद्गल पिंडों से बना है, वो उसका स्वद्रव्य है। घड़ा जिस मिट्टी के पुद्गल वर्गणाओं से बना है, मिट्टी के मृत पिंड से बना है, वो उसका स्वद्रव्य है। स्वक्षेत्र जितने क्षेत्र में अपना स्थान घेर करके रखे हुए हैं, उस घड़े का जो आकार है, उसके जो अपने जो क्षेत्र है, वो उसका स्वक्षेत्र है। स्वकाल वर्तमान में भी उस घड़े में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है। उत्पाद व्यय यानी नई पर्याय आ रही हैं, पुरानी पर्याय उसकी निकलती जा रही हैं, वो उसका स्वकाल है। स्वभाव क्या है? वो मिट्टी का जो घड़ा है, जल आदि भरने के काम में आ रहा है, वो उसकी जो अपनी अर्थक क्रियाकारिता है, वही उसका स्वभाव है। इस प्रकार मिट्टी के घड़े में हमने चारों स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव घटित कर दिए हैं। आया समझ में? या हाँ, ओके ओके। भैया जी भाप का और बताइएगा।
भाव बता दिया कि मिट्टी का भाव, घड़े का भाव क्या है? जल धारण करना। अच्छा। घड़ा जल धारण आदि करने के कार्य में आ रहा, वो उसका भाव है। उसकी जो उपयोगिता है वही उसका भाव है। रुचि जैन बिलासपुर से। रुचि जी बिलासपुर से कुछ पूछ रही हैं, पूछें। वंदना भैया जी, हाँ घट की पर्याय कैसे बदल रही है लगातार? हाँ, उसमें जो नए से पुरानापन हो रहा है, जैसे हमारी पर्याय बदलती रहती है, घड़ा भी नए से पुराना होता है कि नहीं? जीर्ण शीर्ण हो रहा है। हाँ जी। उसके अंदर भी षटगुणी हानि षटगुणी वृद्धि प्रति समय चल रही। अच्छा। हाँ, आपकी जो साड़ी है ना, साड़ी रखी रखी साड़ी भी नई से पुरानी होती जाती है। जी। होती है कि नहीं? जी जी। हाँ, आप बिल्कुल भी उस साड़ी को पहने ना, धारण ना करें, रखी रखी भी साड़ी पुरानी हो जाती है और धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगती। जी। तो उसकी भी पर्याय निकल रही है। जी। हाँ। धन्यवाद। और पुद्गल का लक्षण ही है पूर्यते जीर्णते, जो मिलता रहता है, गलता रहता है, बिछुड़ता रहता है, वो पुद्गल कहलाता है। हमारा शरीर भी एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें भी गलनशीलता लगी हुई है। कुछ वर्गणाएं आकर के मिलती रहती हैं, कुछ वर्गणाएं बिछुड़ती रहती हैं। तो ऐसा पुद्गल द्रव्य में होता रहता है। चलो, आज का विषय भैया जी आपने नींबू का उदाहरण दिया था, तो नींबू अस्थि रूप है, तो नींबू का जो खट्टापन है वो अस्थि रूप मानेंगे? नींबू में जितना भी अकेला खट्टापन ही नहीं, बिट्टू, नींबू में स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा। नींबू में जितने भी जो गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सब अस्थि रूप हैं। अभी नींबू की जो भी पर्याय दिख रही है वो सब अस्थि रूप है। नींबू का अपना द्रव्य भी है, नींबू का अपना क्षेत्र है, नींबू का अपना काल है, नींबू का अपना स्वभाव है। वो सबसे नींबू अस्थि रूप है। और उसी नींबू में आम, अनार, अमरूद आदि फलों का अभाव पाया जा रहा है, वो उसमें असत रूप है। जी भैया जी। चलो अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि वस्तु में स्वरूप सत्व और पररूप असत्व कोई पृथक पृथक धर्म नहीं है। कोई प्रश्न करने लगा कि वस्तु में जो स्वरूप सत्व और पररूप असत्व कोई अलग अलग धर्म नहीं है, किंतु स्वरूप सत्व का नाम ही पररूप असत्व है। अतः स्वरूप सत्व और पररूप असत्व को पृथक पृथक धर्म न होने से प्रथम और द्वितीय भंग नहीं बन सकते, ऐसा किसी ने प्रश्न कर दिया है। तब आचार्य कह रहे उक्त शंका निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। स्वरूप आदि चतुष्टय तथा पर रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु में स्वरूप हो जाने से, नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएं। स्क्रीन आगे बढ़ा दें, स्क्रीन पर जो मैटर दे रहा है। नीति जी। जी भैया जी। हाँ, अगला पेज। माफी चाहूंगी भैया जी। अपेक्षा से वस्तु में स्वरूप सत्व और पररूप असत्व में भी भेद होना स्वाभाविक है। यदि स्वरूप सत्व और पररूप आदि तुष्टय की इच्छा से भी वस्तु सत्य होगी।
और पर रूप आदि चतुष्टय की तरह स्वरूप आदि चतुष्टय की अपेक्षा बेर एक छोटा फल है और बेल एक बड़ा फल है। तो बेर की अपेक्षा बेल क्या है, स्थूल बड़ा है, और मातुलिंग की अपेक्षा सूक्ष्म है। मातुलिंग पपीता को बोलते हैं, मातुलिंग पपीता बड़ा फल है, पपीते की अपेक्षा बेल छोटा है। बेल में स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व दोनों के सद्भाव में कोई बाधा भी नहीं आती। ये दोनों धर्म एक भी नहीं है किंतु पृथक पृथक हैं। इसी तरह स्वरूप सत्व और पररूप सत्व दो पृथक पृथक धर्म हैं और उनके संबंध से प्रथम और द्वितीय दो पृथक पृथक भंग सिद्ध होते हैं। उदाहरण देके बतलाया, एक ही चीज छोटी भी है बड़ी भी है अपेक्षा से। किसी के 3 बेटे हैं, बीच वाला बेटा बड़ा भी है और छोटा भी है। बीच वाला बेटा कैसा है, बड़ा भी है छोटा भी है। जो मंझला बेटा है बड़े की अपेक्षा छोटा है और छोटे की अपेक्षा बड़ा है। ऐसे ही वहां पर उदाहरण दे दिया बेर, बेल और मातुलिंग। बेर की अपेक्षा बेल बड़ा है लेकिन मातुलिंग की अपेक्षा से बेल छोटा है। पदार्थ को कथनचित सत असद आत्मक सिद्ध करने में अन्य युक्तियां भी दी जा सकती हैं। पदार्थ कथनचित सद असद आत्मक है, सत असत रूप है, क्योंकि सब पदार्थों के कार्य को नहीं कर सकते। सब पदार्थों की अलग अलग उपयोग क्या है। एक ही पदार्थ से यदि सारे पदार्थों की सिद्धि हो जाएगी तो ये जगत में इतने सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं होगा। शीत से रक्षा करना, शरीर का आच्छादन करना आदि पटका कार्य। कपड़ा आपके पास है, ठंडी में आप कपड़े को अपने शरीर पर ढक करके ठंडी से बचते हैं। स्नान आदि करते समय कपड़े को शरीर पर आच्छादन करते हैं, ये पटका कार्य। और कूप से यानी कुएं से पानी निकालना, पानी भरना आदि घटका कार्य है। पटका जो कार्य है उसको घट नहीं कर सकता, और क्योंकि घट घट रूप से सत है, पट रूप से नहीं। यदि घट पट रूप से भी सत होता तो उसे पटका काम करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता। यही बात सब पदार्थों के विषय में है। सब पदार्थ अपना अपना कार्य करते हैं, दूसरों का नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सब पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा से सत हैं, आगे बढ़ाएं, और पर रूप की अपेक्षा से असत हैं। आगे बढ़ा दें स्क्रीन पर। यदि स्वरूप की अपेक्षा से भी असत होते, जिस प्रकार वे दूसरों का कार्य नहीं करते उसी प्रकार अपना भी कार्य नहीं करते, किंतु देखा यही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ अपना ही कार्य करता है और कोई भी पदार्थ दूसरे का कार्य कभी नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ कथनचित सत और कथनचित असत है। आप 2 कटोरी हैं, एक कटोरी में नमक रखा हुआ है और एक कटोरी में बूरा, चीनी का बना हुआ बूरा रखा है। दोनों सफेद दिखाई दे रहे और भोजन करते समय आप दोनों का उपयोग करते हैं। भोजन करते समय आप बूरे का भी उपयोग कर रहे हैं। जब मीठा होता है दूध में, जब आप चीनी डालते हैं तो नमक घोल के चीनी का कार्य नहीं कर सकते, और जिस समय आपको सब्जी में नमक डालना है तो आप बूरा डाल करके नमक का कार्य नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सभी को? शिल्पा जी। जी भैया जी, वंदना भैया जी। भैया जी पर ये सब बातें तो कर्म भूमि में लागू, जी भैया जी, ये सब बातें तो कर्म भूमि में लागू हो रही है, भोग भूमि में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। एक ही का जी, भोग भूमि में तो एक कल्प वृक्ष ही सारा काम करता है ना भैया जी। एक कल्प वृक्ष नहीं होते, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भी क्यों बनाए? यदि भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष के पास जाकर के आप यदि कहें कि हमको वस्त्र दे दो, साड़ी दे दो, तो वो आपको साड़ी देने वाला नहीं। रसांग जाति के कल्प वृक्ष के पास जाकर के यदि आप कहें कि हमारे लिए भोजन दे दो, तो भोजन वहां मिलने वाला
आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज ही न ग, आवाज गेला काय? हाँ लीव हुए हैं भैया जी, आई थिंक दोबारा से ज्वाइन करेंगे। नहीं आवाज यह कहा जा सकता है कि एक ही वस्तु में सत्व असत्व मानना युक्ति विरुद्ध है। युक्ति विरुद्ध है क्योंकि परस्पर विरोधी धर्म का एक ही वस्तु में होना संभव नहीं है। अभी आ रही है भैया। चलो ठीक ठीक। शिल्पा जी, आपके कल्प वृक्ष का क्या हुआ? जी आप बताएंगे। हाँ, वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, एक प्रकार का नहीं है। रायपुर में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष हैं वो आप जाने। और वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष अपने अपने कार्य में निहित हैं। एक प्रकार का कल्प वृक्ष दूसरे प्रकार के कल्प वृक्षों से वस्तु की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ऐसी ही है। विरोध तो तब होता है जब सत्व और असत्व दोनों का सद्भाव एक ही दृष्टि से माना जाता। स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु सत्य है, और यदि वस्तु स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से ही आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है भैया जी। आवाज नहीं आ रही है। शब्द ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वभाव भेद होने पर भी आत्म द्रव्य की अपेक्षा से एक बना है, क्योंकि दोनों ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। आत्मा से उनको पृथक नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यही है कि दोनों ज्ञान कथनचित भिन्न तथा कथनचित अभिन्न है। भिन्न तो इसलिए है कि भिन्न कारणों से उनकी उत्पत्ति होती है। हमारे पास मति ज्ञान श्रुति ज्ञान 2 ज्ञान हैं। भिन्न भिन्न इसलिए है क्योंकि का कारण मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, श्रुत ज्ञान का कारण श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम ज्ञान के अलग अलग हैं, इसलिए ज्ञान में भेद है, लेकिन दोनों ज्ञान आत्मा में ही पाए जा रहे हैं, उसी आत्म द्रव्य में है, इसलिए अपेक्षा से अभिन्नपना है। भिन्न तो इसलिए है कि भिन्न कारणों से उनकी उत्पत्ति होती है तथा स्पष्ट और अस्पष्ट प्रतिभास से भेद भी पाया जाता है। और अभिन्न होने का कारण यह है कि जिस आत्मा में वे उत्पन्न होते हैं उससे पृथक नहीं किए जा सकते। शब्द ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का उपादान कारण आत्मा है। उपादान कारण यानी मूल कारण आत्मा ही शब्द ज्ञान अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, तथा दोनों की उत्पत्ति के निमित्त कारण क्रमशः शब्द और इंद्रिय आदि हैं। शब्द ज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त कारण शब्द है। हमारे शब्द सुनकर के आपको जो शब्द का बोध हुआ ये कहलाएगा शब्द ज्ञान। इंद्रिय आदि ये भी सहकारी निमित्त कारण हैं।